होता है आठ, हिड्रल का मतलब होता है फेसेस, फलक होता है हिंदी में उसका मतलब। अष्टफलकी उसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। मैं लिख के दिखा दूं 8 फेस? बोलो हाँ। ये देखो, ये सामने की तरफ भी है, तोड़ो, इसको इससे जोड़ दो, एक फेस बन गया, इसको इससे जोड़ दो, 2 बन गया, इसको इससे और इससे जोड़ दो, 3 बन गया, इसको इससे और इससे जोड़ दो, 4, ऐसे 4, ऐसे 4 पीछे, कितना %? मैं 8 फेस बना सकता हूँ, दिखा क्या तुमको? किसको नहीं दिखा? एक बार और बता दूंगा, ठीक है? ओके, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। इसमें चलो भाई, तीसरा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री के कितने एंगल हैं? जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। 90 के कितने? 12 है बे। ये प्लेन वाले कितना है? 90। अबे किसी स्क्वायर के विकर्ण, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायगोनल। को मिलाओगे तो ये कितने डिग्री एंगल बनेगा? 90। तो ये 4 प्लेन में हो गए कि नहीं? और ये सामने से 4 और ये पीछे से 4, कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स आर प्रेजेंट? 12। 180 के कितने हैं? 1 की 3। शाबाश। एक ये, एक ये, एक ये। 120 के कितने हो गए? 0। It's octahedral. Next one is AB7. AB7 है पेंटागोनल बाइपिरामिड। ये सब धीरे धीरे समझ में आ जाता है, बुद्धि शांत रखने पर समझ में आ जाता है कहाँ किसको सेट करना है। रफ्तार बढ़ा दीजिए। It's AB7. 7 की 7। एक बी नीचे, एक बी ऊपर। इकडे बघा, ये देखो बहनजीन रिंग है, साइक्लोहेक्सेन, और ये साइक्लोपेंटेन है। बोलो हाँ। अगर मैं इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मिला दिया, ये टोटल 360 था। कितने बराबर हिस्सों में बांट दिया? अगर मैं इसको इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे कर दूं, ये कितनी डिग्री है? ये भी 6 बराबर बराबर भाग में बढ़ गए, नहीं हो गया? बोलो हाँ। कितना %? 60 डिग्री। लेकिन हम इसको नीचे कहाँ लेके जा रहे हैं? पातालपुरी में। देखो ये लाइन आगे गया क्या? नहीं है। ये हमने डायग्राम क्या बनाया है? गलत। बच्चे ये बनाता है, तुम उसको ऐसे बना, जूम जूम जूम। बोलो हाँ। कितने करो? 1 2 3 4 5। 360 यहाँ कितने हिस्सों में बटा? 5। तो पर एंगल कितना आ गया? माने अगर इसको थीटा बोल दूं तो 6 थीटा किसके बराबर है? 360। 5 थीटा। बोलो हाँ। तो थीटा के बराबर आ गया। ये सब समझता है? तो 8वीं 9वीं में सिखाया जाता है। ये थीटा जो है वो कितना हो गया? 72 डिग्री। कितना डिग्री? 72 डिग्री। पक्का ना? हाँ सर। आगे डायपोल मोमेंट पढ़ाऊंगा तो तुमको चौकर आ जाएगा, चौकर, क्योंकि उसको मैं बहुत टेढ़ा पढ़ाता हूँ फिजिक्स लगा करके, तो वहाँ ये सब एंगल आना चाहिए। इसकी शकलिया कैसी रहेगी? दीदी बात न करो बेटा। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या नाम हो जाएगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 90 डिग्री के कितने एंगल हैं? अब इस बार गलत मत बोलना। कितने? 10। हाँ 10। शाबाश, इधर राइट। 72 के कितने हैं? 5। 180 के 1। लिख लो। वो सारे केस खत्म हो गए जो विदाउट लोन पे है। अब हम लोग पढ़ेंगे विथ लोन पे। अब तुम लोगों के लिए एक दिन मैं नॉनवेज बना के ले आऊंगा। सर हम वेजिटेरियन लोगों के लिए भी नहीं वेजिटेरियन मत जाओ। तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी लेकिन
मेरे हाथ का खराब हो जाए, पक्का बुद्धि खराब हो जाएगी। क्योंकि यहाँ क्या असली टेस्ट जनरेट नहीं कर पाते। असली टेस्ट बिहार में जनरेट होता है। नॉर्थ जितना जाओगे ना तो फिर वो खड़े मसाले की प्रॉपर रेसिपी और असली यूनिक टेस्ट, जिसे टेस्ट बोलते हैं, बहुत साव जी उतना सही नहीं रहता है। घर भर पे जो बंदा होटल का तो बिल्कुल भी नहीं देता, केवल तेल मसाला पेल देते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा बन गया। तेल और मिर्ची बस। उसमें टमाटर भी डालते हैं। तो मैं तो किसी नॉन वेज में टमाटर नहीं डालता। नॉनवेज में टमाटर का यूज सिर्फ सब्जियों में होता है। कहाँ होता है? मीट में कौन सा टमाटर का यूज? टमाटर का यूज डालते ही समझ लो कि बनाने वाला नौसिखिया है। हाँ, ग्रेवी को ठीक करने के लिए। ग्रेवी प्याज और लहसुन अदरक हो गया इतना। जल्दी से तुम लोग नंबर ले आओ तो फिर कहीं चले पहाड़ों में बनाए हमसे गाने बज रहे हों, बॉटलें खुली हों, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया जा रहा हो। इंडिया में टीचर बनना बड़ा खतरनाक है। पूछो क्यों? टीचर तुम लोग बड़ा आइडियल मानना चाहते हैं। अबे टीचर भी इंसान है, उसकी भी वो सारी जरूरतें हैं जो तुम्हारी है। आया ना? शुरू मेरा बड़ा बवाल हो जाता था। मैं कुछ भी कैसा भी ड्रेसिंग रखूं, कैसे भी कह रहे यार सर आप टीचिंग करते हो साले, मेरे पढ़ाने से मतलब है तेरे को मैंने क्या पहना इससे मतलब शरीर ढका है ना पूरा। अब उसमें क्या पहना क्या नहीं पहना इससे क्या मतलब? मेरे प्यारे सरकार, अब हम कायस 2 पे आएंगे। कायस 2 में है विद लोन पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट। आज पी ब्लॉक पढ़ा रहा था, तो जब बच्चों से पी ब्लॉक में बॉन्डिंग घुसे ना तो सबके मुंह जो है चबूतरे जैसे बन जाएंगे, कोई जवाब नहीं दे पा रहा। तो तुम जरा इसको ध्यान से पढ़ना। ए बी, फिर सिखाऊंगा, बारीकियां भी सिखाऊंगा। ए बी टू एल, ए बी टू एल टू, ऐसे चलेंगे हम लोग। इसमें कॉलम थोड़े ज्यादा होंगे। इसमें एक कॉलम होगा किसका? शेप का, और एक कॉलम होगा चेतन बाबू ज्योमेट्री का। किसका होगा? ज्योमेट्री का। और बस बात है, बॉन्ड एंगल का कॉलम नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर आ गया ना तो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल डिफाइनेबल नहीं है। AB to L, AB to L का एग्जांपल दे दूं भैया? जैसे कि दो बॉन्ड बने हो, एक लोन पेयर हो, SO2। कौन? अरे कुछ बोलो यार। SO2 में कहता रहता दो बॉन्ड पेयर, भाई डबल SO2 ऐसे तो होता ना, डबल बॉन्ड हो एक लोन पेयर। तो तुमने कल प्रॉमिस किया था कि वी विल ट्रीट डबल और ट्रिपल बॉन्ड लाइक अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो SO2 AB to L कैसे होता है? A B B B भी देखो थोड़ा झुका हुआ है कि नहीं? हाँ। क्यों? इसके कंधे पे जिम्मेदारी है। लोन पे का रिपल्शन, क्योंकि ये इस पे क्या लगा रहा है? रिपल्शन। जिम्मेदारियां भी कंधे को झुका देती हैं। बड़ी गंदी चीज है जिम्मेदारी, और बड़ी अच्छी चीज है। अगर आप कैपेबल हो तो बड़ी अच्छी चीज है, अगर आप कैपेबल नहीं हो तो फिर वो आपकी बिल्कुल जान ले लेगी। इसलिए देखो इंडियन मेल 30 के बाद 40 का होते ही 80 का दिखने लगता है। अगर वो रिच नहीं है तो जैसे बेचारा 30 से 40 गया तो उसकी दाढ़ी वाड़ी मुंह सब पक पुक के सब एकदम खेल खत्म है, क्योंकि बीवी बच्चे माँ बाप सब चूसते हैं उसको पकड़ के एक तरफ से। उसकी ऐसी देसी हो जाती है, उसकी बुद्धि हरी हो जाती है। तो लड़कों ये बात सुन लो, तुम्हारी भी बीवी और तुम्हारे बीवी सॉरी बीवी तुम्हारे भी बच्चे होंगे। एक तरह से लकी बैंड बजा देते हैं लोग। तो सफल रहना, धन रहना बहुत आज के जमाने में जरूरी पार्ट है। AB to L2 बच्चों दो लोन पेयर, पानी यूज करते हो ना? किस किस काम के लिए? तो देखें, तो AB to L2 ये बेंट होता है। कैसा होता है? बेंट। पता ना? हाँ। ये सॉरी ये V शेप होता है। I'm sorry, बेंट ये होता है। इसे क्या बोलते हैं? बेंट। और ये V शेप होता है, बिल्कुल ऐसे एकदम
बंद हुआ। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं? 2। एग्जाम्पल व्हाट? समझ लगा? ए दीदी, हाँ सर। इसका शेप तो V होगा, हाँ। लेकिन इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। हैं? हाँ। अरे मोरी मैया जी का देती हो, टेट्राहेड्रल होगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था ज्योमेट्री निकालते समय लोन पेयर को क्या मानते हैं? सिंगल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्री वी विल कंसीडर लोन पेयर, एंड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ शेप वी विल नॉट कंसीडर लोन पेयर। जब तुमसे पूछेगा इसकी ज्योमेट्री क्या है वाटर की, तुम हर में क्या लगा दोगे? V। उसके मतलब ऑप्शन क्या दिया रहेगा? AB। अब देखो सिस्टम से, प्राची देखो, AB 2L किया था और AB 2L 2 किया था। अब देखो कितना सिस्टम से चलूंगा। AB 3L, AB 3L2। कोई पूछ सकता है सर और कुछ क्यों नहीं होता? अरे बेटा, और कुछ कर दोगी तो उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम नहीं रहेगा। मैंने कल बताया था वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि रिपल्शन क्या हो? मिनिमम। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि इनका रिपल्शन इसी शेप में मिनिमम होता है। हम अपने मन से कोई शेप दे नहीं सकते, क्योंकि जैसे कोई और शेप देंगे तो वो रिपल्शन नहीं रह जाएगा जो होना चाहिए। समझ लगा? यस। इसका एग्जांपल क्या है? NH3। वेरी गुड। AB3L2 का एग्जांपल ClF3। इंटरहैलोजन कंपाउंड। बोलो आप। ClF3 तीन बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर। ये तो जान लेते हो। हाँ। पक्का? प्रणोती पक्का ना? क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। कितनों ने बॉन्ड बनाया? 3 ने। बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन मिलके 2 लोन पेयर। AB3L2 हो गए भैया। समझा? पक्का? ठीक है, पूछते हुए रहना। इधर देखो AB3L, तो AB3L ऐसे हो जाएगा A B B यस BL, यानी ये क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। हम अब ये देखो मेरे पास 3 पेंसिल है। बोलो हाँ। ये 3 पेंसिल ऐसे हैं, देखो इनके ऊपर लोन पेयर है। शेप निकालते समय लोन पेयर को कॉन्सीडर। इनका बेस कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर। और ऊपर कैसे? पिरामिड जैसे। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल पिरामिड। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल पिरामिड। समझते हैं? अब जरा आगे की तरफ देखिए। ये ट्राइगोनल पिरामिड है अगर प्यारे सरकार, तो अब हम लोग आगे चल लेते हैं। वी शेप समझ जाओगे। पिरामिड बड़ा रहस्यमयी है। मेरी बड़ी दिली इच्छा है घूमने, लेकिन कुछ मेरे पुराने बाप थे जिसकी वजह से घूम नहीं पाते। क्यों? अरे है ऐसे ही कुछ। बदमाश थे। तो एक पासवर्ड नहीं मिल पाता मेरे। हाँ बोलो। कहो कह रही? ट्राइगोनल क्लीनर कैसे? ट्राइगोनल किसको रे? AB2L2 को क्यों बोल सकते हैं बे? ट्राइगोनल ये नहीं, इसको थोड़ी काउंट करेंगे। हाँ, शेप में बोल सकती हो ना, सॉरी ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में क्या बोल सकती हो? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकती हो। मिस्र में वैज्ञानिकता बहुत बड़े लेवल पे थी। इजिप्ट जो है, जहाँ पे पिरामिड वगैरह हैं। हाँ, वहाँ पे एक लाश है। इस्लामिक लोग को मालूम होगा। क्या नाम है उस लाश का? क्या नाम है उसका? फिरौन का। फिरौन। वो किस केमिकल से उसको उस समय लगाए? वो 5000 साल पुरानी लाश है। 5000 साल पुरानी। उसके नाखून, दांत सब है। तो हालांकि लोग उसको अंधविश्वास मानते हैं कि अल्लाह का अजाब आ गया, उसको कुछ होगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग साइंटिफिकली बहुत प्रोग्रेसिव थे और ऐसे केमिकल्स में उसको रखे वो आज तक डैमेज नहीं हुआ। हाँ, मम्मी बनाती है। मम्मी बनाने की प्रोसीजर सबसे पहले वही थी। और पिरामिड में पिरामिड बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी, बहुत रहस्यमयी। इतना रहस्यमयी है, उतने बड़े बड़े पत्थर, उतनी हाइट आज मशीन से नहीं ले जाया जा सकता।
और उसके अंदर की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं ऐसी जो अति रहस्यमय, उसमें कुछ मर जाए बदबू नहीं आता, ममीफाइड हो जाता है उसके अंदर कुछ भी मरे तो, इस तरह से वो डिजाइन है। और अंदर अंदर रास्ते हैं, बहुत कुछ है उसमें, बहुत कुछ है, और हाँ बहुत मतलब साइंस का बहुत बड़ा नमूना है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, भगवान से ही उसको बकायदे थेरोलाइट नहीं था उस जमाने में, थेरोलाइट समझते हो, रोड बनता है देखो, लेवलिंग की एक मशीन है, कैमरे जैसा रखा है, बिना थेरोलाइट के बनाए हैं उतना ऊंची बिल्डिंग, वेट बैलेंस करना बहुत कठिन काम होता है, यानी वो बहुत बड़ा समझ लो कि विज्ञान का बहुत बड़ा नमूना है, उससे बड़ा नमूना कुछ भी नहीं। इधर देखो ये हो गया, इसका शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, और यहाँ अगर अपन आ जाए तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। बोलो हाँ। CLF3 की बात करें, CLFFF, और ये होता है टी शेप, कैसा होता है, इस पे अति 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 स्टार लगा दें, क्या लगा दें, A B B, बोलो हाँ, और B, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, कह दो यही क्यों रखा, तो तुम कहीं और नहीं रख सकते हो, क्योंकि कहीं और रखे तो रिपल्शन मिनिमम नहीं होगा। टी शेप में बच्चे को एक कन्फ्यूजन हो जाता है, पूछो क्या, उसको लगता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, B B A, इसीलिए मैं बनाते वक्त ही थोड़ा सा झुका दिया इसको, देखो ऐसे टिल्ट कर दिया, नहीं कर दिया, ये एंगल 90 नहीं होते, ये थीटा डज नॉट इक्वल्स टू 90, पहले से आंसर डज नॉट इक्वल्स टू 90, ये रिपेल कर, ये लोन पेयर इसको रिपेल करके थोड़ा दबा देंगे, नहीं दबा, समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टी शेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, पांचों बॉन्ड पेयर हो जाएगा, अबे बोल ना, ट्राइगोनल बाइपेयर, ये भी 5 जैसा हो गया, हाँ सबको समझ रहा है ये बात, लोन पेयर को क्या मान लेना है, बॉन्ड पेयर, समझा क्या, ठीक है, तो बाई पिरामिडल, बोलो हाँ, हाँ सर, उसके बाद आगे चलो, AB4L, AB4L, रफ्तार बढ़ाया चलो पीछा, AB4L की बात करें, AB4L होता है सीसॉ, कैसा होता है, सीसा वो जो जिसमें चेहरा देखती हो, सीसा वो झूलने वाला ऊपर नीचे, बोलो हाँ, ठीक है, तो AB4 है ना, ठीक है, देखो AB, बोलो हाँ, और ये रहा B, ये रहा B, ये B पे बेस टिका हुआ है, ये दोनों सहेलियां हैं, इधर इनको बिठा दो, इधर इनको, अपना आराम से इस पे चल दो, समझे कि नहीं समझे, और लवन पेयर कहाँ लगा दोगी, लवन पेयर, ठीक है, ये भी एंगल 90 नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको दाबे रहते, इसको क्या बोलते हैं, सी, इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 1 2 3 4 5 6, यस, ट्राइगोनल नहीं, ऑक्टाहेड्रल, भाई 1 2 3 4, सॉरी 5 गलती हो गई बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सुषमा रनिंग कमेंट्री करती, पर बोलने से याद नहीं होता है, ये ध्यान रखना। हाँ इसलिए तो नहीं कर रही थी, तो अपने आप हंसी। अरे मैंने सुना बेटा, AB4L2 A B क्या बोला, B B, बोलो हाँ, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, कहीं और नहीं लगा सकते हो, इसलिए चुपचाप याद करो उसे,
कैसा हो जाएगा ये? स्क्वायर प्लेनर। बोलो हाँ। तो इसकी वजह से तो शेप होगा नहीं, इन्हीं की वजह से होगा, AB4 की वजह से। लेकिन अगर इसकी ज्योमेट्री पूछता तो ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। तो कई बार जल्दबाजी लोग शेप ज्योमेट्री को एक ही कर देते, कंफ्यूजन होता था, अब नहीं होगा। अच्छा लगा? नेक्स्ट AB5L, AB5L और AB5L2। जिसने AB4L2 को प्रेम से देखा होगा वो AB5L2 की शक्ल बना देगा। कितने लोग बना सकते हैं AB5L2 की शक्ल? क्या होगा बताओ भाई? जो दो लोग पहले तो ऊपर नीचे, तो नीचे एक आ जाएगा, ऊपर एक ही लोग रहेगा। हाँ, तो कैसा शेप बनेगा? आदित्य मुझे याद नहीं। अभी याद करने की जरूरत क्या है बे? मतलब स्ट्रक्चर वैसे ही बनेगा सिमिलर। AB4L2 में क्या बन गया? स्क्वायर। AB5L2 में क्या बन जाएगा? पेंटागोनल प्लेनर। हाँ, एल्गोरिदम है कि नहीं इसमें? थोड़ा इसको फील भी करो, देसी तरीके से मत पढ़ो। ये देखो AB5 है, A यहाँ रखोगी और A B B B B B। अब बचे दो लोन पेयर, उनको एक्सियल पोजीशन पे ही तो लगाना पड़ेगा। हाँ, नहीं समझा? समझा। जैसे AB4L2 में 4 भी है। सुनो, बहुत आसान है। जब दो लोन पेयर हो और AB4 या AB5 हो तो लोन पेयर को एक्सियली डालना है, बाकी सबको प्लेन में। तो इसका शेप कैसा हो गया? पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा ना? प्लेनर। ज्योमेट्री जो तुम कह रहे हो ज्योमेट्री होगा पेंटागोनल। सर आपने तो AB5L बनाया नहीं वहाँ। L2 बनाया। हाँ वही तो L2 ही तो बना। किसकी शक्ल बनाया हूँ? AB5L2 बनाया हूँ ना। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? AB5L2। It is common sense। AB5L। अगला क्या है? रुको ध्यान से, घबराओ मत। एक लोन पेयर कम हो गया, उसकी जगह एक बॉन्ड पेयर तो डाल दो। A B B B B। बोलो हाँ। तकलीफ हो रही है क्या? A B B B B और ये क्या हो गया? B। इधर क्या हो जाएगा? एक लोन। ये कैसा दिख रहा है बोलो? स्क्वायर पिरामिड। बेस कैसा है दीदी इसका? बेस इसका स्क्वायर जैसा है कि नहीं? और सामने एक पिरामिड। नहीं समझा? तो कैसा बन गया ये? स्क्वायर पिरामिड। और इसका वो क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। नोट करो फटाफट। कौन सा AB5L बाइपिरामिडल। इसका क्या होगा? ज्योमेट्री हो सकता है। तो शेप में लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे ना, ज्योमेट्री में करेंगे। तो बाइपिरामिडल ही तो है। ऑक्टाहेड्रल का क्या मतलब हो गया? बाइपिरामिडल ही तो है। ऑक्टाहेड्रल को ही स्क्वायर बाइपिरामिडल कह सकते हैं कि बेस स्क्वायर है, दो एक पिरामिड आगे एक पिरामिड पीछे। ये दिखता है कि नहीं? जिनको स्ट्रक्चर ना दिखे वो कृपया करके मुझसे पूछ। क्या कह रहे हो? नहीं, इसके एंगल कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे? AB6L और AB6L2 है। AB6L। अब तो फंस गए हम लोग। पूछो कैसे? A लिखेंगे, BB लिखेंगे, BB लिखेंगे। बोलो हाँ।
और एक भी नीचे लगा देंगे, एक भी ऊपर लगा ऊपर देंगे। लगा देंगे। कहो हाँ। अब एक लोन पेयर कहीं कहीं तो डाल लें, तो जहां मर्जी वहां डालो। कहाँ डालना चाहते हैं? कहीं भी, ऊपर नीचे आगे पीछे जहां मर्जी वहां। तो मेरी मर्जी यहाँ, मैंने यहाँ डाल दी। बोलो हाँ। अब लोन पेयर इन दो बॉन्ड पेयर को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले क्या थे? ऑक्टाहेड्रल। जब डिस्टर्ब हो जाएंगे तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब रुको, कहो मून रेड। मून रेड। ये AB4L दिख रहा है तुम्हें? इसका नाम सीसॉ के साथ साथ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी होता है। समझ लगा? जैसे AB6L क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। व्हाई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल? क्योंकि 6 बॉन्ड पेयर होते तब तो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल होता। एक लोन पेयर भी बीच में आ गया तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्या हुआ अनम? फिर से बता दो। अनम, अनम को मैं कहता हूँ अनम। अच्छी लगती है बेचारा, सुबह ही आ जाती है। पढ़ाई कर लो भैया। बट ये सब प्योर कोरा याद करोगे प्राचीन, याद नहीं होगा। ये इसको फीलिंग के साथ मैं क्या सेट कर देता हूँ, याद नहीं रखता। याद करूंगा तो भूलेगा कि नहीं? फीलिंग से मैं रिपल्शन को एहसास करके सेट कर लेता धीरे धीरे। अब इधर देखो, इतनी बात आपको समझी तो समझ लो कि खेल फिनिश। अब कुछ और बातें बोलूंगा, उनको जरा गौर से ज्योमेट्री से तुम बताओ। AB7 हो गया ना? पेंटागोनल का पिरामिड है। 5 एक प्लेन में, 2 एक प्लेन में। दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तुम तो मेरी एक बात पकड़ लो, पूछो क्या? ज्योमेट्री निकालते समय लोन पेयर को क्या मानना है? अबे नीट 2017 16 इस पे क्वेश्चन आया है। XCF4 को पूछा है, उसकी ज्योमेट्री सब लोग लगा के आ गए स्क्वायर प्लेन है, और वो था क्या? ऑक्टाहेड्रल। सब अच्छे अच्छे बच्चे लगा के आ गए। 2017 का क्वेश्चन है सर। हो गया भैया पक्का? अब कहो मून रेड। मून रेड। ये एक स्पेशल केस है। कैसा केस है? स्पेशल केस है। देखो I3 माइनस का जब तुम स्ट्रक्चर पीछे बना चुके हो ना, कि नहीं बनाया? नहीं बना। बनाए हो गए, मैंने बनाया। होमवर्क में था? कोई बात नहीं। आयोडीन का आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ था, इसके एक ने एक बॉन्ड बना दिया। बोलती जाओ, जो पूछो मैं बोलती जाओ। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके एक ने बॉन्ड बना लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 ने इसका बॉन्ड बना लिया, इसके बचे कितने? 5। मून रेड कर दो। 1 2 3 4 5। बोलो हाँ। अब I3 माइनस है, कह दो हाँ। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? उसको मैं किसे दूं? इसे या इसे? क्यों? उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट वो तो देने पे भी नहीं कंप्लीट होगा सर, ऑड इलेक्ट्रॉन है उसके पास। देखो, अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्पीशीज रिएक्टिव होगी ना। अगर एक तो इसके पास ऑलरेडी अनपेयर्ड था, इसे दे दोगे तो दो जगह अनपेयर्ड आ जाएगा। इसे दे दोगे तो दो जगह आ जाएगा। बट इसे दे दोगे तो इसके अनपेयर्ड की बैंड बच जाएगी, पेयर्ड हो जाएगा। पेयर्ड स्पीशीज स्टेबल होती है। तो इतने टाइम बैठ के मेरी बकवास सुन रहे हो क्यों? स्टेबल होना चाहते हो। तो वैसे मॉलिक्यूल भी क्या होना चाहता है? स्टेबल। इसलिए उसे कहाँ देखेंगे? सेंटर वाले पे। बोलो हाँ। अब ये बहुत हरामी केस है। पूछो कैसे? देखो हमें फंसा देगा। ये कैसा केस हो गया? देखो AB2 दो बॉन्ड पेयर है, L3, और इस बदमाश की शक्ल होती है लीनियर। कैसी होती है? लीनियर। तो AB2L3 दिखिए जो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर। ये ऐसे रहता है, I सुई सुई सुई। समझे कि नहीं समझे? एक्चुअली आई ऐसे ही तुम्हारी नाक की तरफ और पीछे, और ये वाला ऐसे सीधी सीधी। नहीं समझा? ऐसे देखो, सुई सुई। इधर से भी दिखता क्योंकि वो सर एक आई ऐसे सामने और एक आई ऐसे पीछे। स्पेशल केस है, भूल जाओगे? भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। नहीं बोलेंगे।
यही क्वेश्चन था कि माइनस साइन को अपन लोन पे जो एक इलेक्ट्रॉन समझ के उसको लेन पे जैसे ही लेते और इसके साथ ये मेरा डाउट हो गया सर। हो गया? धीरे से सब लोग एलन का मॉड्यूल खोलो। जी रुको बेटा, अभी बाद में बात करेंगे। मॉड्यूल खोलो। सर आपने शायद भेजा ऐसे कैसे हो सकता है? सालों बदमाशों नहीं भेजा है? नहीं, सही में नहीं भेजा। क्या नाम है तुम्हारे ग्रुप का? फोटो बड़ी फांसी लगी है। पहले मैं ऐसी टोपियां लगाता था खूब। हाँ क्लास में मोटा भी था, अभी तो साला बुखार और उसने झटक दिया शरीर। पीछे ऐसे लोग चार से गनर और बाहर खड़े हैं बंदूक की। मजा आता है, गाड़ी स्क्वाट करती रहे, दो आगे पीछे। तो आगे जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेगा मैं ऐसा अपना सिस्टम बनाऊंगा, कम से कम 5 बाउंसर। आपको तो जरूरत नहीं पड़ती, आप ही ऐसे है ना यार, शौक है। बहुत बड़ी चीज है। मान लो कहीं साई भाई फोन ना कर दें, उन्हें त्रेस पंगा किया था तो मेरे को बोलता ये कर दूंगा, सारे चूती कुछ नहीं कर पाए, किनारे जाके गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, जो हरजाना होगा पैसे दे दूंगा तेरे को, पर तू ये सोचे कि उसको मारेगा, ये वो करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टा पिटेगा। और तू स्टूडेंट हमारा, उसने गलती से एक आदमी टकरा दिया। हाँ मर गया। हाँ तो मेरे को फोन करके धमकी दे रहा था कि मैंने 50,000 रुपए तुमको मैं दिला दूंगा, पर तुम ये सोचो तुम मुझे डरा दोगे, ये तुम गलत जगह आजमा रहे हो। वो उसकी जब वो बहू आई थी तब वो ज्यादा बात कर रही। हाँ तो फिर वो न्यूट्रल हो गए थे, डराने की कोशिश नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का लाइसेंस नहीं लगता, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मेरे पास था। हाँ तुम भी देखोगे, बाद में मर गया जीएमसी। हाँ मेरी गाड़ी थी, मैं पीछे ही था। सच बात है, पिछली साल पिछली हाँ पिछली बार। सच बात है ये। वो मॉडल एडमिशन नहीं दबाया तो। ये भी बच्चे इनका फोन आया, मैं तुरंत पहुंचा, मैं एक हाँ, उसके 10 मिनट बहुत पहुंच गया हूँ। एक बार रिपीटर की कुछ लड़कियां थी, उन्होंने अब बाद में पता लगा कि मेरी लड़कियों की ही गलती थी, उन्होंने ही राइट में एक आदमी को पीट दिया। माँ बहन की गाली दी। बाद में पहले मैं तो लड़कियों की तरफ से चला, बाद में मेरे को पता लगा कि गलती अपनी लड़कियों की थी, वो फुटेज रिकॉर्ड हो, मैं गलतियों की, क्योंकि अगर गलती रहे तो मैं किसी से झगड़ा नहीं कर सकता। वो आया मेरे साथ, मयूर भी गया था, तो उसने बोला अरे सर मैं तो कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा भी कर सकते। लड़की ने, वो थाने के बाहर खड़ा था लड़का जो उससे गाली गलौज किया, तो लड़की बोला सर यही था, मैंने दौड़ा गया तो मैं दाढ़ी वाड़ी लगता, मैंने ऐसे खींच के अंदर लेके चिल्लाने लगा, ओ भैया मार रहे मैं चल साले। पकड़ने के बाद में फिर पुलिस वालों ने फुटेज लाया, कहा सर देखिए आप, ये उसकी गलती नहीं है, ये आपकी लड़कियों की गलती है। उसने जो झापड़ मारा उसको ना, इसलिए
नहीं ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ हुआ क्या? वो पहले पिछले साल की बात है। हमारे साथ तो बहुत हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ था। 35 क्वेश्चन नंबर 35 देखिए ग्रुप में पहुंच गया। अब मैं सारे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? 35 दिखा आपको? ठीक है। 35 में अब बिना पेन उठाए जवाब देना है। XCF4 आवाज नहीं आई। XCF4 यानी 4 बॉन्ड पेयर, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर पेयर। ए को किससे अटैच करोगे? 4। ए के फोर्थ के कितने ऑप्शन हैं? यानी बी, यानी दूसरा और तीसरा आंसर से बाहर हो गया। अब जरा देखो XCF6 ए बी सी है। बी को किससे जोड़ोगे? 3। कितने ऑप्शन में है? इज द राइट आंसर। प्राची दिखा क्या? समझ में आया? थोड़ा मुझसे कनेक्ट रहिए बेटा, थोड़ा कनेक्ट रहिए तो ध्यान से। उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज 2 में आइए। 2 में आ गए? हाँ सर। 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। दिखा? ठीक है, मैंने पेन उठाए करना है। XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यानी फर्स्ट को ए को किससे जोड़ोगे? 1 से। कितने ऑप्शन में है? 2 में। 2 बार हो गए। हाँ। XCO3 AB3L है। हाँ। AB3L है ना? हाँ। NH3 जैसा हुआ ना? हाँ। ट्रायगोनल पिरामिडल यानी पिरामिडल। बी का तीसरा कितने ऑप्शन? 5। कितने ऑप्शन? 5। करेक्ट वही है, बोलो हाँ। 63 X डैश दोनों हैलोजन है। हाँ। हैलोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। X ने X से बॉन्ड बनाया यानी एक ने बॉन्ड बना लिया। हाँ। तो एक बॉन्ड बना और बाकी सब क्या है? लोन पेयर। कितने परसेंट? 100%। ठीक है, तो ये लीनियर हो गया क्या? चलो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तुमको मान लो तो अगले घूम जाओ। X डैश 3 बोलो हाँ। AB3 हाँ। कितने लोन पेयर? 2। AB3L2 T T शेप। शेप। B का फिफ्थ सॉरी B का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है। एक ही ऑप्शन वही करेक्ट। एनी प्रॉब्लम? वर्षा जी समझा? ठीक है। तेज हो रहा है क्या? नहीं। काम तो तेज ही करना पड़ेगा ना? ठीक है। और 76 XCF4 AB4 L2 हाँ। AB4 L2 इज व्हाट? स्क्वायर प्लेनर। यानी B A का क्या? 2। कितने ऑप्शन में? 2। बाकी को भगाओ मार के। XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आंसर आ गया? नहीं। ओके आगे चलो। XCOF4 हाँ। यानी 5 बॉन्ड्स AB5। स्क्वायर इधर AB5 में अब स्ट्रक्चर एज्यूम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? XC डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 ज़ीनॉन के आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। बॉन्ड कितनों ने बनाया? 6 ने। 6 1 2 3 4 2 6 बचा कितना? एक लोन पे। ये क्या हो गया? AB5L। AB5L क्या होता है? स्क्वायर पिरामिड। सर आपने बोला पिरामिडल। सर आपने बोला था जब डबल बॉन्ड रहे उसको सिंगल बॉन्ड की तरह कंसीडर करना है। अरे वो तो वही तो किया है इसको सिंगल ही बॉन्ड तो माना है तभी तो AB5 हुआ है। AB5L तभी तो लिखा है ना। नहीं समझा? समझा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये तो मून रेड हो गया सारे क्वेश्चन बोलो हाँ। बाकी सब एकदम सड़े क्वेश्चन है। आई बात समझ में? अब हमको थोड़ा अच्छे से कुछ और बनाना है। आपने क्या क्या देख लिया? यानी वेस्पर थियरी देख लिया। क्या देख लिया? अब हम आपको पढ़ाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ाऊंगा? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब आपकी नजरें नहीं हटनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि इसको लिखने का समय लगेगा तो टाइम बीत जाएगा। ध्यान से देखो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों लगी? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्यों लगी? बोलो हाँ। हाँ। तो पहले इसका जवाब दे दो। नजर ऊपर एकदम शार्प बिहेवियर। कार्बन है ना? हाँ सर। इसने बवाल पैदा किया। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। 2 2s 2 2p2। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। 2s2
हाँ 2p2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 तो उसको 2 बॉन्ड बनाना चाहिए था। हाँ जबकि बॉन्ड कितना बनाना चाहिए? 4 तो x की ग्राउंड स्टेट में कोई बॉन्ड नहीं नहीं बना। बना। तो बैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से एक्साइटेड स्टेट में ES मतलब समझ लोगे? एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? इसे एनर्जी मिलती है। कोई जेब से देता है एनर्जी? नहीं। हीट से गर्म करके अगर इसको एनर्जी मिल गई तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा? 2p में। बोलते रहोगे तभी कनेक्ट रह पाओगे, नहीं तो भी डिस्कनेक्ट हो जाओगे। हाँ। और मेरे को सिलेबस कराना है हाँ। तो मैं तो देखूंगा नहीं कौन कनेक्ट है कौन डिस्कनेक्ट है, मैं तो पढ़ाता जाऊंगा। तो कनेक्ट रहिए, बोलेंगे तो कनेक्ट रहेंगे, बोलेंगे तो कनेक्ट रहेंगे। तेजी से नहीं बोलना है बट बोलते रहना। देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ। वैज्ञानिकों को एक कंफ्यूजन हो गया। पूछो क्या? क्या? यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 और कार्बन बॉन्ड भी कितने बनाता है? 4। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है। हाँ। जबकि जब माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया गया तो पता लगा कार्बन एक्साइटेड स्टेट में भी बॉन्ड नहीं बनाता। पूछो क्यों? कार्बन देखो मीथेन 4 बॉन्ड बनाया। हाँ। इन चारों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या थी? सेम। सभी बॉन्ड की क्या बोला? सभी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम है। बोलो हाँ। हाँ। अगर यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड बनेगा S के ओवरलैपिंग से हाँ। और 3 बनेगा P की हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ अलग अलग नहीं होनी चाहिए। बॉन्ड एनर्जी कैसे सेम हो सकती है? 3 की बॉन्ड एनर्जी सेम होगी, 14 की अलग होगी, जबकि चारों की क्या थी? सेम। तो प्रकृति बड़ा कि साइंस? प्रकृति साइंस हमेशा प्रकृति को प्रकृति जानने हिसाब की से कोशिश चल करती देते है। हैं। समझे कि नहीं समझे? हाँ। नेचर कभी भी साइंस के हिसाब से नहीं चलता। साइंस क्या, जब ये खोज नहीं हुई थी कि वाटर में H2O होता है तो क्या हम लोग शराब पीते थे? नहीं। कभी वाटर ही पीते थे ना। क्या जब ये खोज नहीं होती हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे थे? यानी सब कुछ इस नेचर में था। बस हमने उसको नेचर डिस्कवर उसको जानने की क्या कर रही थी? लगातार कोशिश। साइंस उसको जानने की कोशिश करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि साइंस या इंसान जिस तरह से सोने का एक कण सोना होता है वैसे ही परमात्मा का एक कण ही तो है इंसान। तो परमात्मा के कण में परमात्मा के गुण होते हैं। जैसे सोने के कण में सोने का गुण होता है तो वैसे परमात्मा के कण में परमात्मा का गुण होता है। इसलिए इंसान सभी चीजों को क्या करना चाहता है? नियंत्रित। परमात्मा मतलब ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, कोई किसी भी रूप में मानता हो, फॉर्म में, अनफॉर्म फॉर्म में, कैसे भी। तो देखो हमेशा इंसान क्या करना चाहता है? सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है। चांद पे पहुंच गया, इस ग्रह पे चला गया, उस ग्रह पे, ये दवा वो दवा, ऐसा वैसा, ये वो। बट उसमें भगवान कहते हैं कभी भी इंसान परम नियंता, एब्सोल्यूट कंट्रोलर नहीं हो सकता। कोशिश तो पूरे जीवन करेगा लेकिन कभी भी सब कुछ कंट्रोल। क्या हवाओं का चलना इंसान रोक सकता है? क्या पानी का बरसना इंसान रोक देगा? नहीं रोक सकता। बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं, सूरज का उगना रोक सकता है? सूरज का ढलना रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कोशिश करता रहे लेकिन वो कभी भी एब्सोल्यूट कंट्रोलर नहीं होगा। बट बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। देखो अपने लिए क्या क्या बना लिया। तो अब जरा देखो, यहाँ अगर बॉन्ड बना ले तो चारों बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ भी बॉन्ड नहीं बनाता। नहीं बनाता। तो कब बनाता है? आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। कब बनाता है? आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। सुनना ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 ऑर्बिटल। क्या बोला? Mixing of 2 or more than 2 orbitals having different energy having different energy and formation of same number of new orbital new orbital having equal energy having equal energy mixing of 2 or more than 2 orbitals having different energy and formation of same number of new orbital having same energy। तो देखो इनकी एनर्जी डिफरेंट है। हाँ 2s की अलग, 2p की अलग। ये आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स। और नए कितने बना देंगे? 4 मिक्स होते तो 4 नए बनाएंगे, 5 मिक्स होते तो 5 नए बनाते, 2 मिक्स होते तो 2 नए बनाते। इनका सबका नाम क्या हो जाएगा? sp3 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 sp3। अब इन सब में एक इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन बाद सबकी एनर्जी क्या हो जाती है? हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं होता, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सब कॉपी पेन का कॉन्सेप्ट है। समझे नहीं समझे? नेचर को जानने के लिए इंसानों के द्वारा लॉजिकली बोली गई बातें हैं। वास्तविक रूप में ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब समझे नहीं समझे? इंसान इसके सभी बॉन्ड एनर्जी सेम होते हैं। इंसान ने थ्योरी बना ली। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही इंसान ने बहुत सारी थ्योरी बना ली, स्वर्ग की, नर्क की, पाप की, पुण्य की, सब थ्योरी है।
असलियत केवल कौन है? नेचर, ब्रह्मांड, वही रियल है, बाकी सब झूठ है। इधर देखो, सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। अब ये सब बॉन्ड बनाएंगे हाँ किसके साथ? कार्बन के साथ। कार्बन नहीं हाइड्रोजन है। के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैप करने की क्षमता एक बराबर। हाँ। तो चारों ऑर्बिटल एक बराबर ओवरलैप करेंगे। हाँ। तो चारों ऑर्बिटल एक बराबर ताकत का बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं? हाँ। यानी कार्बन ना तो ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता है, ना ही एक्साइटेड स्टेट में कार्बन बॉन्ड बनाता है। हाइब्रिडाइज्ड। नहीं समझा? कितना परसेंट? पक्का? हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन अपने मन से लिख लोगे? हाँ। क्या लिखोगे? Mixing of one or more than two orbital having different energy while same एंड फॉर्मेशन ऑफ number of orbital having equal energy. इक्वल एनर्जी। हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है। अब जरा देखो, ये तो समझिए कि हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं। अगर तुम कहो हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ूंगा तो तुम कार्बन के बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते कि कैसे चारों सेम है। इसका जवाब नहीं दे सकते। आई बात समझ में? हाँ सर। और भी बहुत कुछ नहीं बता पाओगे। वो क्या है अब जरा देखना। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक s, बोलो हाँ, और p कितने होते हैं? 3, बोलो हाँ। कौन कौन? px py, एक s और एक p जब आपस में ओवरलैप करेगा, एक s एक p जब आपस में ओवरलैप करेगा, देखो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शक्ल ऐसी होती है, एक लूप बड़ा होता है, दूसरा लूप छोटा होता है। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैप करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। क्या बोला? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैप करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। हाँ, तो शेप ऐसा होगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, और ओवरलैप करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। डायरेक्शनल से भी ज्यादा क्षमता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। तो क्या सीखे? सबसे ज्यादा कौन ओवरलैप करेगा? हाइब्रिडाइजेशन बेटर। डायरेक्शनल। उसके बाद पक्का ना? ठीक है। तो देखो, एक s एक p इन्वॉल्व हुआ ना, तो बाकी p बचे रहेंगे कि नहीं? नहीं सर। इसकी शक्ल होती है लीनियर। कैसी होती है? बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। कैसा होता है? पक्का ना? अब जरा गौरपूर्वक सुनना। रुको प्राची, रुको, आज समझने में ध्यान दो। शक्ल कैसी होती है इसकी? लीनियर। बॉन्ड एंगल कैसा होता है? 180। sp में ये p क्या क्या हो सकता है? px या एक साथ तीनों तो होगा नहीं, या px या py या pz। जब ये px होगा तो बाकी दो ऑर्बिटल बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं। देखो, इनकी शक्ल बदल गई बट इनकी शक्ल बदली नहीं। तो अगर px इन्वॉल्व होगा तो ये कौन सा है? इन्वॉल्व। ये कौन सा है? रिमेनिंग। समझ जाओगे? समझ जाओगे? ये इन्वॉल्व, ये कौन है? रिमेनिंग। px इन्वॉल्व हुआ तो रिमेनिंग कौन होगा? py py इन्वॉल्व हुआ तो रिमेनिंग कौन होगा? px pz और pz इन्वॉल्व हुआ तो py। वेरी गुड। नहीं समझा? मून रेड हो गया इसका। कोई तकलीफ? देखते चलो दनादन। अभी इसके बाद शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ऐसे चुटकी बजा के आंसर निकाल देंगे सबका। दूसरा है sp2। क्या है? sp2। एक sp कितने होते हैं? 3। एक, बोलो हाँ। 2, बोलो हाँ। और तीसरा p कैसा होगा? एक p ऐसा, एक p ऐसा, और तीसरा p z एक्सिस पे होगा ऐसा। बोलो हाँ। इस बार एक s और 2 p इन्वॉल्व होंगे ना, तभी तो sp2 आएगा। इसकी शक्ल ऐसी होती है, देखो, सुई। एक बड़ा दूसरा छोटा, सुई सुई। ये कैसा दिख रहा है? इसको क्या हो गया है? पोलियो। तीनों की शेप ट्राइगोनल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? हमारे लूप्स क्या होने चाहिए? इक्वल। समझिए? अबे ट्रायंगल जैसा है कि नहीं है? बोलो हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे sp2 में शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। पूरी ऑर्गेनिक में प्लेनर देखने के लिए यही लगाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। प्लेनर। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल 20 डिग्री। बोलो हाँ। अब sp2 में जो तो p है, या तो px py होगा, या py या pz। जब इन्वॉल्व हुआ px py तो बचेगा कौन? pz। जब इन्वॉल्व हुआ py pz, जब इन्वॉल्व हुआ pz, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। बोलो
कितना %? ठीक है, खेल खत्म। अगला देखिए, sp3 क्या है? एक s और 3 के तीनों p। इस बार क्या बचेगा? कोई नहीं। गॉड, ये देखो पक्का ना? अब sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ऐसी शक्ल बनती है, देखो। बोलो हाँ। ये तीन दिखा सकता हूँ। हाँ नीचे चौथे के लिए थोड़ा चूतिया बनाना पड़ेगा। ये ऐसा है, टेट्राहेड्रल होता है ना। 2D में मैं टेट्राहेड्रल कैसे बना दूंगा? कोई भी नहीं बना पाएगा, मैं ही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा देखो। तो देखो ये 3 व्हाइट वाले तुम्हें दिख रहे हैं, ये हरा वाला ऐसे सामने आ रहा है। नहीं समझा? कितना %? 100%। शक्ल कैसी है इसकी? कैसी है? नहीं समझा? अच्छे से? ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा? मीथेन ऐसा ही होता है। ठीक है, sp3 टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट। और स्पीसीज कैसा होगा? प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। टेट्राहेड्रल कभी प्लेनर हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चलेंगे अपन और बात करेंगे sp3d इसकी। अब यहाँ मेरे पास बहुत ज्यादा बात sp3d आ जाने दो, नहीं तो समझ नहीं पाएगी। sp3d में हमने क्या लिया? एक s। बोलो हाँ। हाँ सर। और 3 क्या लिया? p p। और एक डी। अब रुको, यहीं से तुम्हारी तोते उड़ा। नहीं। चलो भाई छोसमा, हाँ सर। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। कौन कौन? अब मैं बताती हूँ। डी डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड वाई। हाँ सर। डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। हाँ सर। देखो प्राची, sp3d पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? sp3d में एक s लिया, 3 p लिया। क्या लिया? 3p। अब अगला d, चलो उसमें बताओ कौन सा? डी जेड स्क्वायर। वाई क्यों? क्योंकि वो एक्सिस के ऐसा है। अलोंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखो देखो, काम किसके हिसाब से होता है? जिसका बोल बाधा हो। हाँ। पक्का ना? जब एक s 3 p मिलेंगे तो ज्यादा दमदारी किसकी है? 75% p है और 25% s है। यानी दमदारी किसकी है? तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या मिक्सिंग होता है ना? आवाज नहीं आई। जो उसके p के जैसा होगा सबसे पहली प्रायोरिटी उसको मिलेगी ना। मान लो कि ये पार्टी करने जा रही है, तो इनके साथ कौन मिक्स हो पाएगा? जो इनका पार्टी जैसा हो। बोलो हाँ। ये कहेंगे का, तुम कहोगे खा तो तुम्हें पार्टी देंगी? नहीं। थोड़ा तेल पानी करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो का कह दे तो का कह दो, खा कह दे तो खा कह दो, फिर पार्टी लेके खिसक लो। क्योंकि फूल मेक्स पार्टी, वाइज मेक्स एंजॉय। फूल मेक्स पार्टी, वाइज मेक्स एंजॉय। जैसे कुछ सीधे साधे जो दिल के साफ सुथरा लोग होते हैं पूरी सब कुछ अरेंज करते हैं। चालाक लोग बिल्कुल टाइम पे आते हैं, खा पी के और एकदम रफू चक्कर में। इसलिए ऐसे लोगों को भी पार्टी नहीं देना। जो पूरा समय नहीं देते उनको कोई पार्टी नहीं। बीच में जाना है तो मैं तो बेशर्म हूँ, मैं उनको बोलता हूँ मेरे को पैसे देते जाओ। ऐसे बोले ना, ऐसे बोले। फुल मेक्स पार्टी, वाइज मेक्स एंजॉय। इधर देखो, सबसे बड़ा सवाल है कौन सा डी? सबसे बड़ा टारगेट क्या है? कौन सा डी? ये बात तुम लोग मुझे लगता है समझ गए। दीदी ने बहुत सही बोला। सबको समझ में आ गया? इन सब नहीं समझा कि समझा? पक्का? पक्का? ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट बना दे रहा हूँ डी जेड स्क्वायर। आर तो नहीं करोगे? नहीं सर, छोड़ कोई दिया। सवाल हो तो पूछ। वो डी जो होता है कौन होता है? डी जेड स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? sp3d। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। देखो ध्यान से, sp3d में शेप होता है
तुमको याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें याद है, पूछो कैसे। कैसे? यहाँ पे कितने ऑर्बिटल आ गए? 5 कितने बॉन्ड बनेंगे? 5 बॉन्ड बनता है तो क्या शेप होता है? AB5 ट्रायंगुलर बाइपिरामिड क्या हो जाएगा? ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल पिरामिडल। तुम एक सवाल कर सकते हो कि सर जी फिर मेरे को दो थ्योरी क्यों पढ़ाए? बताओ क्यों पढ़ाए? इससे तुम उसके बारे में नहीं जान सकती हो शेप जिसके पास लोन पे है, बट वेस्पर थ्योरी से उसका भी शेप जान सकते हो जिसके पास लोन पे है। इसलिए दो थ्योरी पढ़ाए। समझे कि नहीं सर? ठीक है, नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ बॉन्ड एंगल सब जानते हो। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का 6, 180 डिग्री का 1 और 120 डिग्री का 3। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल नहीं समझा? समझा। पक्का? हाँ पक्का। अब देखो मेन बात देखो जो बहुत हरामी है, इतना हरामी है क्या होता है? sp3dz है ना? हाँ सर। बोलो। हाँ। ये मिक्सचर होता है sp2 का और pzdz स्क्वायर। तो देखो जरा sp2 से क्या बनता है, बहुत ध्यान से देखना। अभी सभी बातों का जवाब दे दूंगा जो आज तक रटाया गया होगा। देखो sp2 से ये बन रहा है, ये क्या है बेटा? ट्रायंगोनल। और pzdz स्क्वायर से ये बॉन्ड बन जाते हैं। देखो जो परपेंडिकुलर है, ये दो ऑर्बिटल है ना, ये pz और dz स्क्वायर, इनसे दो ऑर्बिटल नए बनेंगे ना। एक ऊपर है दूसरा नीचे, तो लूप एक बड़ा दूसरा छोटा। नहीं समझा? समझा। अब इन दोनों को जरा आपस में जोड़ो। जब आपस में जोड़ोगे a और b को, बहुत ध्यान से सुनो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, बोलो हाँ, ये ऐसे, ये ऐसे, बोलो हाँ, हाथ बोलो हाँ, छोटा छोटा लूप बना दे। वो बचाओ। हाँ। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। कितना परसेंट? 100%। अब गौर पूर्वक सुनना। कैसे सुनना? इनको बोलते हैं इक्विटोरियल। हाँ। इनको बोलते हैं एक्सियल। इक्विटोरियल में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो परसेंटेज करेक्टर कितना है? 33%। हाँ। ये तो सबको आता है ना? हाँ। फिर भी बता देता हूँ, छोड़ो। sp3 है ना? हाँ। टोटल ऑर्बिटल कितने? 4 में कितना है? 25%। तो एक में कितना? 1/4। 100 में कितना? 25। 25%। हाँ। अगर मैं तुमसे पूछूं sp3d में p कितना परसेंट है? रुको, टोटल ऑर्बिटल 5। 5 में कितना p? 3। एक में 20%। 100 में 3/5 into 100 60%। और आगे करना, ठीक है? यहाँ परसेंटेज करके कितना है? 33%। और ये क्या था? pz dz स्क्वायर था। यहाँ परसेंटेज करके कितना? 0। हाँ। न्यूक्लियस से जैसे चलते 1s2 बोलो का। हाँ। यानी कि न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन होता है? s। तो जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उसका न्यूक्लियस से करीबी उतना ज्यादा होगा। जिसे साइंस के लैंग्वेज में पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन पावर। यानी न्यूक्लियस से करीबी को पेनिट्रेशन पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? पेनिट्रेशन पावर। नहीं समझा? बाद में जान दो पेनिट्रेशन पावर। तुम जैसे न्यूक्लियस से चलती हो सबसे पहले कौन आता है? s। यानी जितना ज्यादा s न्यूक्लियस को उतना करीब, न्यूक्लियस के जितना करीब उतना छोटा, न्यूक्लियस से जितना दूर उतना बड़ा। कितना परसेंट? 100%। तो यहाँ पे परसेंटेज करेक्टर ज्यादा, यानी ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस की छाती पे बैठे, तो इनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। ज्यादा। और बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। क्योंकि छोटा ऑर्बिटल छोटा बॉन्ड बनाएगा। कितना परसेंट? 100%। इनमें परसेंटेज करेक्टर क्या है? 0। यानी इनकी न्यूक्लियस से दूरी बहुत ज्यादा। बॉन्ड थोड़ा ऑर्बिटल थोड़ा लंबा होगा कि नहीं? न्यूक्लियस से दूर है, थोड़ा बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। अब बताओ जवाब मिला कि नहीं? दिस इज द रीजन जो डायरेक्ट किताबों में लिखा रहता है कि बॉन्ड लेंथ एक्सियल का ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ और क्या मैं आपको समझा पाया? हाँ सर। क्या आप पूर्णतः सहमत? हाँ पक्का। आप मुझसे बार-बार सवाल पूछ सकते हैं। थोड़ा रफ्तार इसलिए पकड़ा हूं कि एटलीस्ट हाइब्रिडाइजेशन फिनिश कर दिया। नहीं समझा? कितना परसेंट? 100%। ठीक है, चलो भाई डीडी। हाँ सर। अगला जवाब 1s 3p, अगला sp3d2 होगा ना? हाँ। क्या होगा? sp3d2। My question is which d?
which 2D sp3d dx square minus y square y along that c is sir. the right answer. देखो एक है सी, हाँ आगे 2d होगा ना, हाँ एक तो dz स्क्वायर है, हाँ अगला वाला d रुको, हम 4d बचा, समझ के करना था, हाँ रट के ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे। ये dxy है, हाँ ये dyz है, हाँ बोलो हाँ, हाँ ये dzx है, हाँ कह दो, हाँ ये dx, मिक्सिंग के लिए क्या जरूरी है? सेम उसके जैसा होना, हाँ p के जैसा तो इसमें कोई नहीं है, क्योंकि p के एक लूप होता है, इन सब में डबल डबल, लेकिन p में एक्सियली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें एक्सियली, तो p के जैसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन p से थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी कौन दिखा रहा है? नहीं समझा? तो जो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी दिखाएगा अगले टाइम उसका नंबर आएगा हाँ कितना परसेंट? 100%। भाई p में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अराउंड रहते हैं ना, ये देखो बोलो हाँ। हाँ चेतन भाई समझ रहा है कि नहीं? हाँ पक्का? हाँ तो अगला d कौन होगा? dx square minus y square dx स्क्वायर minus y। चल अपने में खुद एक क्वेश्चन है, हाँ इससे क्या बन जाएगा? sp3 d2 तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सब जानते हो, पूछो कैसे? हाँ। कितने ऑर्बिटल? 6 6 बॉन्ड पेयर ऑफ द हाइड्रल, बोलो हाँ। हाँ एंगल एंगल सब जानते हो ना? हाँ ऑफ द हाइड्रल में 12 एंगल होता है, 90 के 180 के 3 एंगल होता है 180 डिग्री का, हाँ। अभी तो पीछे बताया हाँ कितना परसेंट? 100%। आगे देखो sp3d3 क्या? sp3d3 एक s 3d, बोलो हाँ। हाँ। तो सवाल पैदा होता है कौन सा? एक तो कोई dz भी। स्क्वायर, दूसरा dx स्क्वायर, सागर खड़े हो। तीसरा d कौन होगा? ये dxy, ये dyz, dzx, dx स्क्वायर, कौन सा है? बैठ जाओ, ये वाला होगा। पूछो क्यों? पूछो तुमने कौन सा प्लेन सेलेक्ट किया है? एक्स वाई, बोलो पक्का ना? अगला वही ऑर्बिटल लोगे जो उसी प्लेन में हो। अगर मैं दूसरे प्लेन का ऑर्बिटल ले लिया तो इसके साथ मिक्स हो पाएगा? पार्टी कर रहा हूं मैं नागपुर में और तुम बैठी हो कहाँ? सूरत में, तो तुम मेरी पार्टी में आ पाओगी? सेम शहर में होगी तब आ पाओगी ना। तो देखो हमने अगला डी कौन सा सेलेक्ट कर लिया? जो एक्स वाई प्लेन में। तो जब नेक्स्ट सेलेक्ट करोगी तो कौन इससे ज्यादा सिमिलरिटी दिखा रहा है? कोई नहीं, लेकिन प्लेन में कौन है? पक्का ना? नहीं समझा? पर सर तीनों की तो एनर्जी सेम होती है ना, वो कोई बस लो एनर्जी सेम होती है। रुक जा, मान लो ये मेरी अच्छी दोस्त नहीं है, ठीक ठाक दोस्त है, और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये अमेरिका रहती है, 2 साल 3 साल में आती है, हेलो सर कैसे हैं? हाँ बेटा और ठीक है, अच्छा सर ठीक। और ये इनसे मेरी ज्यादा नहीं बनती, बोलो, बट मेरे दुख सुख शादी ब्याह हर चीज मेरी नहीं, दूसरों की हर चीजों में आएंगी कि नहीं आएंगी? कारण पास है, सेम शहर में, बोलो हाँ। तो सिमिलर तो कोई भी नहीं है dx स्क्वायर y स्क्वायर जैसा, बट एक्चुअली जिस प्लेन में dxy है उसी प्लेन की चीज उसमें मिक्स होगी ना। मान लो, रुको, मान लो ये 2 लड़कियां जो है भूत है और इस प्लेन में लेट सकती है, ऐसा करके बोलो ना। और ये 2 लड़कियां इस प्लेन में लेटी हुई, बोलो, तो इन्होंने करवट बदला तो उससे मिल जाएंगी? आपस में बॉडी टच करने की चांस है, कारण क्योंकि एक ही प्लेन, कितना भी ये करवट लेती जाए यहाँ से वहां तक, उससे कभी भी टच नहीं, क्योंकि दोनों लड़कियां 2 अलग अलग प्लेन में। तो मिक्सिंग का चांस किसमें था? इनमें या इनमें उनमें था? आप समझ में आया? इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग सिर्फ sp3d पढ़ते हैं, sp3d3 में कौन सा d, ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। dxy सेम प्लेन, आई बात समझ में?
नहीं समझा? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अब एक बार कह दो जोर से, मून रेड। मून रेड। हाइब्रिडाइजेशन की मम्मी बेसिक को नमस्ते। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या बोला? हाइब्रिडाइजेशन। इससे अपन क्या निकाल देंगे? इसका चाहते हो तुम मॉलिक्यूल बोलो, मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखता चलूंगा। पता नहीं कोई टेढ़ा मेढ़ा मॉलिक्यूल बोलो। सर HClO4। XeO4 इधर देखो। सर इसका नहीं Xe डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ज़ीनॉन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 ने क्या बना लिया? बॉन्ड। लोन पेयर 0 है। हाँ। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने? 0। 4 आया तो उसे 1 + 3 तोड़ना। तो क्या हो गया? 3 आता तो क्या तोड़ती? 1 + 2। 2 आता तो क्या तोड़ती? 1 + 2। 5 आता तो क्या तोड़ती? 1 + 4। नहीं 1 + 3 + 1। 1 + 3 + 1 क्योंकि P 3 ही होता है। हाँ। sp4 ये क्या हो जाएगा? sp और बोलो किसका जानना चाहते हैं? HClO4। HCO2 F2 दीदी क्या बोले? बोलो HClO4 सर। HClO4 हाँ। इसकी ऐसी रीजन देखो। हाय 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 2 2 4 2 6 1 बोलो। बचा। हाँ। कह दो मून रेड। सिग्मा ए प्राची इधर आ। 5। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 1। कितना आ गया? 1 + 4। सर 1 + 3 + 1। S3D 100%। मैं बुद्धि खरी कर दूं? हाँ सर कर दो। इसमें तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि सुनो जहां ये आ जाए वहां एक बात अपने दिमाग में भर लो। पूछो क्या? सर जी यहाँ सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होते। तुमको 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा किस मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, तो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन से ही चेक करना पड़ेगा। तुमको मालूम होना चाहिए sp3d में ही सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होते। HClO4 देखो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O। बोलो हाँ। सातों बॉन्ड बना लिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। सिग्मा बॉन्ड तो गिनो। और लोन पेयर 0 sp3। और बताओ बोलो मॉलिक्यूल बोलो जो जानते हो सब। सर I3 माइनस सेंटर वाले आयोडीन के पास कितने बॉन्ड पेयर? 2। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन निकाला। ठीक है 2 और कितने लोन पेयर? 5 आया। 1 + 3 + 1 लेकिन यहाँ इसका शकल कैसा है? लीनियर। बोलो हाँ सर। कितना परसेंट? 100%। और किससे जानना चाहते? N3 - 1। N3 - 1। N3 - 1 से पहले जान लो HN3। क्या जान लो? HN3। ऊपर क्या है ये? HN3। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये टूट करके N3 - और H+ देता है। ये है एजाइड आयन। क्या है? एजाइड आयन का शकल बना दूं? उससे पहले N3H का बना देता। देखो N बोलो हाँ। N के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 बोलो हाँ। 1 2 बोलो हाँ। 1 2 बोलो हाँ। धाय सेंटर वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। बोलो हाँ। बगल वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 और 4 7 में। बोलो हाँ। क्या नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? नहीं। ये इस इलेक्ट्रॉन की उल्टी कर मारेगा इसके ऊपर, क्योंकि रह ही नहीं सकता। वोमिट कर देगा इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन ये ऐसे हो जाएगा। धाय यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा? यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास दिया वो किसका था? बगल वाले नाइट्रोजन। उसने दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो क्या हुआ? तो क्यों दे दिया? क्योंकि उसके पास रखने के लिए जगह नहीं थी। नाइट्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता। अब जरा गौर पूर्वक देखना। दंदन बोलो हाँ। इसके पास ये देखो 2 बॉन्ड बना लिए। एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक लोन पेयर होगा। बोलो हाँ। ये इसको थोड़ा सा दबा देगा। बोलो हाँ। N डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। बोलो हाँ। यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। बोलो हाँ। इसको बोलते हैं लीनियरली बेंट, इसलिए बता दिया।
इसकी साइज कैसी होती है? लिनियरली बेंड। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है देखो, sp 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, हाँ sp, तो उसको लीनियर होना चाहिए ना, बट आगे जो हाइड्रोजन है उसको लोन पेयर थोड़ा सा बेंड रिपल्शन लगा के, नहीं समझे? अब इसको जरा देखो, N3 माइनस सन 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 बोलो हाँ। इस वाले बॉन्ड को तोड़ा होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? नाइट्रोजन के पास क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है। इसके पास ये देखो लोन पेयर दो। ऑलरेडी एक लोन पेयर था और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए ना, हाँ, तो तो दो एक इलेक्ट्रॉन में एक किसका था? हाइड्रोजन का, इसलिए इस पे कैसा चार्ज है? पक्का ना? हाँ। देखो यानी N3 माइनस पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और होता है जो दिखता नहीं है। इसका जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कितना आ गया? sp, कितना आ गया? sp, ऊपर से जा रहा है तो इसका शक्ल कैसा होगा? लीनियर। तो इसमें खास क्या था? एजाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है? लीनियरली बेंड। और ये कैसा होता है? लीनियर। लोग ऊपर ऊपर देखोगे तो सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के तुम्हें कहेगा मन करता है लीनियर बोल, लेकिन ये लीनियर नहीं होता है, कैसे होता है? लीनियरली बेंड। किताबों में ये लिखा रहता है, बोलो हाँ। बोलो जिसका चाहते हो। और देखिए किसका? NO पॉजिटिव। देखे मेरे को फंसाने की कोशिश करेगा। That's not NO positive, but उसको थोड़ा थोड़ा याद है। NO positive तो 30 क्वेश्चन SP आ गया। अब मैं बताता हूँ उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना, तो उसके दिमाग में ये केस चल रहा है। देखो और अच्छा वो उसने पूछ लिया, नहीं तो मैं बता ही ना पाता। उसके दिमाग में चल रहा है NO2 का, इसका चल रहा है, बट उसको वो क्वेश्चन देखा सा लग रहा है, अभी पूरा याद नहीं है। बट हमारा नाम क्या है? रंजीत पापा। सब जानत है अंतर्मान। अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन, धन्यवाद दो उनको, सब लोग को थैंक यू। क्योंकि अब जो बताने चल रहा हूँ वो सबका गलत हो जाता। चेतन भगत बता सकते हो तुम इसको? देखो देखने में क्या लगेगा? इसके पास कितने हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो गिन लेते हो। 2 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितना है? 0। एक इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर नहीं कह सकते, तो आएगा क्या? sp2। होता क्या है? sp2। सवाल पैदा हुआ क्यों? तो कहो मून रेट। जब भी सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े हो और सेंट्रल एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा हो ऑड, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो तुम पूछ सकते हो सर और कहां होगा? पूछ सकते हो नहीं पूछ सकते हो? तो हम तो सर हैं, हमको तो सब याद है। देखो और कहां होगा? CH3 डॉट कह दो मून रेड। तुमसे कोई पूछे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो CHH फ्री रेडिकल है, थोड़ा बहुत जानते हो? CFF बोलो हाँ। यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर? कितने लोन पेयर? एक छाप मारो ना, 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 1 + 2 sp2। यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर? कितने लोन पेयर? 0। बट फिर भी ये हाइब्रिडाइजेशन में गिना जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या हुआ थियरी? जब भी कभी सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े हों तो ऑड इलेक्ट्रॉन किस में गिना जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? बहुत हरामी बात नहीं है, अति हरामी। बोलो हाँ। कुछ और कहाँ होता है? ये देखो यहाँ होता है Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये देखो ये क्या हो गया? डॉट। तेज, ज्यादा तेज हो गया? नहीं। पक्का? तो राजा धीराज चूतिया राज को क्या आंसर दिखेगा? sp2, क्योंकि उनको क्या दिखेगा? 3 बॉन्ड पेयर। तुमको क्या दिखेगा? sp3, क्योंकि तीनों एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ किससे कम होती है? समझा कि नहीं समझा? कितना % समझा? पक्का? काम की बात है। तो जब भी कभी किसी पे एक इलेक्ट्रॉन बचे तो तुम अपनी आत्मा से पूछो कि उसको कब हाइब्रिडाइजेशन में गिनना है और कब नहीं गिनना है। तब गिनना है जब एटम से जुड़ा हुआ स्पीशीज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नहीं समझा? तो नोट्स कैसे बनाओगे?
बनाते नहीं बना लेंगे। बना लेंगे। मतलब नहीं, जैसे इसको बिना मेरे बोले लिख लो, हाँ लिख लेंगे। लैंग्वेज बना लो। हाँ। ठीक है, नहीं बना पाओगे मैं नोट्स भेज दूँ। लिख हो गया तो लेंगे। भेज दीजिए। बट क्या देखो, कब मैं ऐसे में तो कभी मैं अपने मन से पढ़ाता ना, जो मन में आया बक 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 शुरू कर दिए तो क्वेश्चन बदल जाते हैं, बट ओवरऑल थियरी सेम। तो आप जो है इसको भी कर लेना, लिखने वाला लैंग्वेज उसका यूज कर देना और क्वेश्चन इनको ठोक देना। हाँ। क्या बोलते हैं? और बताओ जिसका कॉज का निकालते N2 का हाफ डाइजेशन, N2 का कहाँ से हाफ डाइजेशन होगा? N2 हाफ डाइजेशन होगा नहीं, जरूरत नहीं है। सर CO3 पे -2। सर इसमें भी ऑर्डिनेटर्स भी आएंगे क्या? जैसे ऐसा ऑर्डिनेटर्स आएंगे इसमें और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाँ हाँ। सर PH3 उसका तो ये चलो अब तुम पूछ रहे, अब मेरी बात सुनो। कहो मून रेड। ये सबके बाप में क्या है? सबके बाप पापा सबके है। बाप। बेंजीन तो सुने होगे, हाँ, अभी बेंजाइन भी सुने हो? हाँ। बोलो। हाँ। तो बेंजाइन में ये जो कार्बन अल्फा और कार्बन बीटा बोल देते हैं। P2 ही होता है। बोलो हाँ। साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, क्या बोला? साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। सुने हो? हाँ। नहीं सुने हो? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यहाँ कितने बॉन्ड दिखा देंगे? एक 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 बोलो हाँ। हाँ। इधर देखो वर्षा। हाँ। वर्षा तुम बात भी करती है, मुझे तो लगता ही नहीं था तुम बात करती। आप हॉस्टल ऑफ वर्षा इस कार्बन का जरा इस कार्बन के पास बताओ। सीधी लगती है मुझे वर्षा। सब लगते कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? 3। 3। नहीं सब नहीं लगते हैं, सब लगते हैं सर। इधर देखो 3 हो गया तो 1 + 2 sp2 हो जाएगा। हाँ। तो sp2 पे ज्योमेट्री कैसी होती है? प्लेनर, पर ये बकेट लेकिन शेप इसकी है। ज्योमेट्री प्लेनर नहीं होती। हाँ। प्लेनर होनी चाहिए ना, हाँ। लेकिन ये प्लेनर नहीं है। ये ऐसे होता है। देखो बकेट इसका नेचुरल एग्जिस्टेंस टब फॉर्म है। हाँ, विद बकेट टब। कैसे होता है? टब फॉर्म। हाँ। समझे कि नहीं समझे? थियरी बड़ा कि भगवान बड़ा? बड़वा। थियरी बड़ा कि भगवान बड़ा? भगवान ने इसको कैसा बनाया है? टब शेप। कैसा बनाया है? सर वो हरिओम इसका शेप कैसा होता है? टब शेप। तो ये हाफ डाइजेशन के कंट्रोल से बाहर की बात। हाफ डाइजेशन साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन के शेप को डिटरमाइन और धोखा दे देगा आपको। कब कैसे धोखा देगा? ऑर्गेनिक। कैसे धोखा देगा? और बता दो कैसे देगा आपको। ऑर्गेनिक में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक पहचानना पड़ता है, आपको धोखा देगा। नहीं समझा? कितना %? तो मैंने जितना बताना था बता दिया। क्या कोई कुछ पूछना चाहता है? I3 पॉजिटिव कहीं देखी हो? सर आपने उसका नहीं बताया। तो लो सर आपने उसका नहीं बताया। जय मां काली। I3 पॉजिटिव इधर देखो। हाँ। I बोलो हाँ। दन 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 बोलो हाँ। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कौन कितनों ने बनाया है? 2। बचे कितने? 7। 1 2 3 4 5। ये एक्स्ट्रा बॉसी पैदा कर रहा है कि नहीं? 1 2। अब हमको पॉजिटिव चार्ज ले आना है तो 1 इलेक्ट्रॉन भगाना पड़ेगा। यहाँ से भगा देंगे तो यहाँ दोनों जगह पेड़ जनरेट हो जाएगा। यहाँ से भगा देंगे तो यहाँ दोनों जगह जनरेट हो जाएगा। तो इसको भगा दो, ये गया परलोक। बोलो हाँ। तो इसका सकल यहाँ कैसा चार्ज? पॉजिटिव। कितने लोन पेयर आहे? 2 रहे। तो ये क्या हो गया? sp3 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ I प्लस कितना हो जाएगा? 2 बॉन्ड पेयर। sp3। सर आपने वो आगे वाले स्ट्रक्चर का नहीं बताया था। वो उसका नहीं बताया था। कौन सा? वो अपने स्ट्रक्चर लिखे थे। पूछो जो मर्जी वो पूछ। आपने जो लिखा था टप सब के साइड में। अरे हाँ सॉरी, इसको तो बताया नहीं। sp2 तो रहेगा। बेंजॉइन। हाँ। बेंजॉइन में जब तुम कार्बन अल्फा या कार्बन बीटा एक दूसरे की सगी बहनें हैं। हाँ सर। इनका
इसमें हाफ डैश निकालोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक, दो 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 कितने सिग्मा बॉन्ड है? दो। तो हाफ डैश निकाल जाएगा sp लगता है होगा sp। sp2 क्यों बता देंगे, ऑर्गेनिक है अभी याद रखो। सर मैंने गलती से बोला था, वो पता नहीं कैसे निकला। कोई मैं उसको भूल भी गया। और ये आदत आप मुझसे सीख सकते हैं, मैं जो है किसी से लॉन्ग टर्म तक किसी की बात पकड़ के नहीं रखता। कोई बात नहीं, आगे चलो, जिंदगी बड़ी है कि नहीं। मैं तो भूल भी गया सच में, वो पता नहीं कैसे निकला। अब क्या कोई बच्चा मुझसे किसी का मुझे फंसाना चाहता है? कोई तो फंसा के दिखाओ, कोई भी क्वेश्चन बोल दो। XeO3F2 रेड बोलो। हाँ F कितने सिग्मा बॉन्ड? 5 sp3d। एनीथिंग एल्स? नो सर, कुछ भी नहीं सर, देखो वैसे मुझे फंसाना इतनी आसान बात नहीं। आप देखो, एक बात सुन लो कान खोल कर, पूछो क्या? अभी मैंने आपको रेजोनेंस नहीं सिखाया। हाँ वो तो खूब गहराई से सुनो और कॉपी में लिख लेना। देखो जो, देखो कितना प्यार से मैं इसको लिख रहा हूँ। जो लोड पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसे, बेटा सही करो, उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते और बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। बोलो हाँ सर। अब कल तुम्हें रेजोनेंस और बॉन्ड ऑर्डर ये सब सिखा डालेंगे, ठीक है? कर देंगे सर। ज्यादा पढ़ा देंगे तो ओवरडोज हो जाएगा। हाँ जो ठीक है, अब रुको, भागो मत। कल तुमको कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भेजे थे। हाँ सुबह भेज मैं दिया चेक तो करूंगा, नहीं तो तुम मुझे पागल कर दोगे। कर दिए सर। पागल नहीं, क्वेश्चन कर। मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन कर दिए सर। नहीं आज मैं सुबह देखा, क्या गुस्सा हो जाओ ना तो पूरा दिन खराब हो जाता है। हाँ सर। मेरे को चिड़चिड़ होता है, लगता है पकड़ के दूध दो तरह। तो अभी गुस्सा नहीं करना। चलो सबसे पहले ऑक्टेट रूल रेडिस डॉक्स स्ट्रक्चर भेजा था मैंने। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1, कहीं कोई डाउट है उसमें? सर NOCl का कैसे बनेगा? किसका? NOCl का। उठा है? वो काटा है, आपको काटा नहीं काटा नहीं, हाइलाइटेड है। NOCl का स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। कह दो मून रेड। ये रहा N, ये रहा डबल बॉन्ड O। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 1 3। ये रहा क्लोरीन, कह दो मून रेड। बात खत्म। एक लोन 4 2 6 2 8 सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और वो लोग किसका जानना चाहते हो? नहीं उसके बाद तो आ गया। सर थर्ड वाले क्वेश्चन में बी क्यों इनकरेक्ट बोल रहा है? indicate what is wrong with each of the following Lewis structure. Replace each with one or more acceptable structure. यही वाला कह रहे हो? हाँ, इसका बी वाला क्यों गलत है? कौन सा? बताता हूँ मैंने, मुझे देखने दोगे? बोलो मत। केवल आप नजर किस पे जमाए? क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये सारे क्वेश्चन सोचने वाले हैं। कैसे वाले हैं? सोचने वाले। देखो रॉन्ग कौन है? ठीक है, यही तो कह रहा है ना? ठीक है, बी वाला रॉन्ग है। सर सारे ही तो रॉन्ग। नहीं वो क्वेश्चन में बोल रहे सारे ही रॉन्ग है, आपको बताना है ये चारों रॉन्ग क्यों है। अच्छा और इनका असली स्ट्रक्चर बताओ। चलो एक एक करके ले चलते हैं। पहला रॉन्ग क्यों है?